अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमपी लालजान बादशाह एक सड़क हादसे में इंतकाल कर गए। एडवाणी ने 2002 में तेलंगाना की मुखालिफत की थी। दिग्विजय सिंह का इंकशाफ। हुकूमत और एहतजाजी मुलाजमीन की बातचीत नाकाम। सीमा आंध्रा में हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जानिब से अवाम को मुबारकबाद। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तेलुगु देशम पार्टी के नायब सदर और साबिक एमपी लालजान बादशाह आज सुबह नलगुंडे के करीब एक सड़क हादसे में इंतकाल कर गए। जनाब लालजान बादशाह की उम्र सिर्फ 56 साल थी। जनाब लालजान बादशाह गुंटूर से हैदराबाद आ रहे थे कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और लालजान बादशाह इंतकाल कर गए। उनका ड्राइवर जख्मी है और जेर इलाज है। जनाब लालजान बादशाह एक मुमताज मुस्लिम रहनुमा थे और तकरीबन 3 दहाकों से तेलुगु देशम पार्टी में एक अहम किरदार अदा कर रहे थे। आंध्र प्रदेश की अहम अपोजिशन पार्टी तेलुगु देशम गम में डूब गई और सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने लालजान बादशाह की मौत से गम का इजहार करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी को लालजान बादशाह की मौत से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी सीनियर कायद एल.के. अडवाणी ने 2002 में बीजेपी रियासती कायद ए नरेंद्र को एक मकतूब रवाना करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा था कि तेलंगाना का क़याम नामुमकिन है। इस बात का इंकशाफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने नई दिल्ली में किया। कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के क़याम का फैसला अचानक नहीं किया गया। तवील मुशावरत की गई, कई इजलास बुलाए गए। मरकजी वजीर दाखिला ने सियासी जमातों से मुशावरत की, मुख्तलिफ वज़रा और अरकान पार्लिमान से बातचीत की गई और अब भी ये मौका है कि रियासत के कायदीन एंटोनी कमेटी से मुलाकात कर सकते हैं। हर शख्स को मुलाकात की आज़ादी हासिल है, वो जो चाहे अपने ख्यालात कमेटी के रूबरू रख सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं तेलंगाना के एमपीज़ और दूसरे कायदीन को बयानात देने से बाज रख रहा हूँ। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, इससे निमटने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है। लाल किशन अडवाणी, जिन्होंने 2002 में इसकी मुखालिफत की थी, अब इनकी पार्टी बीजेपी तेलंगाना की तायद कर रही है, जो एक अच्छी अलामत है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मजीद कोई कमेटी अब तश्कील नहीं दी जाएगी। रियासत की तकसीम के खिलाफ आंध्र प्रदेश नॉन गेजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। तातुल को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के साथ एहतजाजी मुलाजमीन की बातचीत नाकाम हो गई। मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के बायस सीमा आंध्रा इलाकों के 13 अजला में सरकारी कामकाज ठप होकर रह गए हैं। 13 अजला में ज़ायदस 4 लाख मुलाजमीन एहतजाज करते हुए रियासत को तकसीम करने के फैसले से दस्तबरदारी का मरकज से मुतालबा कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और वजीर फाइनेंस अन्नम राम नारायण रेड्डी पर मुश्तमिल काबीनी सब कमेटी और आंध्र प्रदेश नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के कायदीन के दरमियान सेक्रेटरीट में हड़ताल के मसले पर बातचीत हुई। ताहम मुलाजमीन ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। तकरीबन हर महकमे के मुलाजमीन की हड़ताल में शमूलियत के बायस सरकारी दफातर बंद रहे। रायलसीमा के एक कलेक्टर ने बताया कि इनके अलावा जॉइंट कलेक्टर, डिवीजन ऑफिसर्स और डिप्टी कलेक्टर ड्यूटी पर हैं, जबकि और कोई काम पर नहीं आए। APNGOs एसोसिएशन के सदर अशोक बाबू ने बताया कि इनके मुतालबात की तकमील तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को गुंटूर में एसोसिएशन के मुलाजमीन का एक इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसके बाद हड़ताल से मुतालिक मुस्तकबिल के लाहिया अमल का ऐलान किया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयम्मा रियासत की तकसीम के लिए कांग्रेस के रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज 19 अगस्त से विजयवाड़ा में मरण व्रत का आगाज करेंगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया कि अगर रियासत के तमाम इलाकों के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता तो रियासत को मुत्तहिद रखा जाए। कांग्रेस पार्टी ने सियासी मफादात के लिए रियासत की तकसीम का फैसला किया है। वाईएसआर कांग्रेस ने यह भी इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रियासत की तकसीम का यकतरफा फैसला किया है। यहाँ ये तस्करा बेजा ना होगा कि विजयम्मा ने रियासत की तकसीम के खिलाफ असेंबली की रुकनियत से पहले ही इस्तीफा दे दिया है।
जबकि इनके फर्जंद और पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। इसी मसले पर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एम राजमोहन रेड्डी और 16 अरकान असेंबली भी मुस्तफी हो चुके हैं। पार्टी के सियासी उमूर से मुतालिक कमेटी के रुकन व सीनियर कायद MV मैसूरा रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इल्जाम आयद किया कि तकसीम से मुतालिक कांग्रेस का फैसला एकतरफा है। रियासत को बंदूक की नोक पर तकसीम नहीं किया जा सकता। रियासत की तकसीम के फैसले के बाद सीमा आंध्रा इलाकों के अवाम के खदशात और इनके मसाइल का जायजा लेने के लिए कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से वजीर दिफा AK एंटोनी की जेर क़यादत 4 रुकनी कमेटी की तश्कील पर मैसूरा रेड्डी ने हैरत का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की कमेटी से दूसरी जमातों के कायदीन किस तरह नुमाइंदगी करेंगे। तेलंगाना सियासी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने मरकज में कांग्रेस की जेर क़यादत UPA हुकूमत से मुतालबा किया है कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में एक करारदाद फौरी तौर पर मरकजी काबीना में मंजूर की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सिलसिले में पार्लियामेंट के जारिया इजलास में बिल पेश किया जाए। कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना की अवाम सीमा आंध्रा के अवाम के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ सीमा आंध्रा के हुक्मरानों के खिलाफ है जिन्होंने इलाके तेलंगाना का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने तमाम लोगों से रियासत तेलंगाना की तश्कील में ताउन करने की अपील की और कहा कि वो अमन व आहंगी को बरकरार रखे। कानून साज असेंबली में तेलंगाना करारदाद को शिकस्त देने के बाद ही इस्तीफा दूंगा, ये बात रियासती वजीर T वसंत कुमार ने एल्लुरू में बताई। उन्होंने रियासत की तकसीम के फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो मुत्तहिदा आंध्रा के लिए इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो आखिरी हथियार होगा। उन्होंने बताया कि ये कहना गलत है कि अरकान पार्लियामेंट और मरकजी वज़रा ने रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपने तौर पर कोशिशें की है और पार्लियामेंट में मरकज के इस फैसले के खिलाफ बहस में हिस्सा लेने के लिए ये कायदीन मुस्तफी नहीं हुए। वसंत कुमार ने सीमा आंध्रा के MLA से कानून साज असेंबली में तेलंगाना की करारदाद को शिकस्त देने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि कहीं भी कायदीन की अक्सरियत की राय की अहमियत होती है। वसंत कुमार का कहना है कि पार्लियामेंट में अगर बिल पेश किया जाता है तो मुलायम सिंह यादव की क़यादत में समाजवादी पार्टी, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु की क़यादत में अन्ना DMK और दीगर जमातें तकसीम की मुखालिफत करेंगी। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि अगर तमाम कायदीन मुस्तफी हो जाएं तो रियासत में सदर राज नाफिज हो जाएगा। करपा की सेंट्रल जेल में 11 जेर तफ्तीश कैदियों को इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले जेल वार्ड्स की जानिब से मुबैना हरासानी की शिकायत पर एक संगीन तनाज़ा पैदा हो गया है। करपा में रवा महीने के दौरान इंदिरा गांधी के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने के जिम्मन में गिरफ्तार शुदा 11 जेर तफ्तीश कैदियों ने सेकेंड एडिशनल जूनियर सिविल जज के इजलास पर पेशकशी के मौके पर शिकायत की कि जेल में इनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने इनकी शिकायत दर्ज करने के बाद सुपरिटेंडेंट पुलिस से वजाहत तलब की है। कैदियों ने शिकायत की कि इलाके तेलंगाना के जिला नलगुंडे से ताल्लुक रखने वाले 4 जेल वार्डर्स इनसे इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। इन्हें हम्माम और बैतुल खुला की सफाई के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी के नायब सदर बंडारू दत्तात्रेय ने चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की और हैरत का इजहार किया कि आखिर कांग्रेस 65 साल से हिंद पाक की सरहदी मसले को हल करने में नाकाम क्यों रही। चीफ मिनिस्टर के नाम अपने खुले मकतूब में दत्तात्रेय ने इस बात की निशानदेही की कि ये एक कौमी सानिया है कि जब पड़ोसी मुल्क घिनौनी हरकतें कर रहा था, इस वक्त वजीर खारिजा पाकिस्तानी वजीर की मेहमान नवाजी में मसरूफ थे, जबकि वो खानगी दौरे पर आए हुए थे। दत्तात्रेय ने कहा कि मोदी ने जो कुछ कहा वो अपने आप में कई मायने रखता है। इस वक्त मुल्क के सिपाहियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो पहले अपनी रियासत की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाएं, बादजान दीगर मसाइल पर तवज्जो दें। कांग्रेस पार्टी ने जो संगीन बहरान पैदा किया है इसे दूर किया जाए। गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने 67वें यौम आज़ादी के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने पैगाम में बताया कि यौम आज़ादी एक यादगार दिन है। हमारी जद्दोजहद आज़ादी, कुर्बानियों और हुब्बुल वतनी की दास्तानों से भरी पड़ी है। आज हमें इन कुर्बानियों को याद करने का दिन है।
یوم آزادی کے موقع پر اپنے پیام میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے کہا کہ آزادی کا دن ہر ہندوستانی کے لیے ایک یادگار اور قابل فخر دن ہے۔ آزاد ہندوستان کے شہری ہونے پر ہم تمام کو فخر ہے اور ہم اپنی جمہوریت پر بھی فخر کرتے ہیں۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں اپنے مجاہدین آزادی کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہوئے ہمیں آزادی فراہم کی۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے کہا کہ عوام بالخصوص پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی ہے اور حکومت کی جانب سے مختلف پروگرامز جیسے رچا بنڈا، اندرما باٹا، بنگارو تلی، می سیوا اور اما ہستم جیسے اسکیمات کے ذریعے فوائد پہنچائے جا رہے ہیں۔ راجیو یووا کنالو اسکیم کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ نوجوانوں کو اس ملک کے مجاہدین آزادی اور عظیم قائدین سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کرن کمار ریڈی نے یوم آزادی کے موقع پر عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک اور ریاست کو مضبوط و مستحکم بنانے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کو یقینی بنانے کا عزم کریں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔